दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कॉमन ले सकते हैं, जिसको हिंदी में समूहीकरण विधि बोलते हैं। कॉमन लेके कैसे गुणनखंड बनाया जा सकता है और समूहीकरण विधि से कैसे गुणनखंड बनाया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। यहाँ पे चलिए मैं एक प्रश्न लूँगा और उस प्रश्न को 2-3 तरीके से हल करके बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रश्न नंबर 1, और ये 8वीं का एक प्रश्न लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है 4ax और 6a² अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो इन दोनों में देखिए जो संख्या है वो अलग अलग दिख रहा है, ये खाली एक जैसा दिख रहा है और x भी नहीं है दोनों में और y भी दोनों में नहीं है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ है जो हम लोग एक समान है, जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो संख्या अलग अलग दिख रहा है, तो संख्या को हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही सम संख्या है, तो इसमें से कोई ऐसी संख्या होगा जो दोनों में भाग जाएगा। तो उसको पता करने के लिए हम लोग इसका मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 का हम लोग मासा निकालेंगे रफ में। तो हम लोग अगर इन दोनों का मासा निकालेंगे तो हमको यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राप्त होगा, पहले हम लोग दोनों सम संख्या इसलिए 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग जाएगा तो 2 बचेगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम लोग अगर भाग दे, जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 भाग जाएगा लेकिन 3 भाग नहीं जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 2 भाग नहीं जाएगा, 3 भाग जाएगा। तो इसमें समूहीकरण विधि में होता है कि ऐसी कोई भी एक संख्या लेना है जो दोनों में भाग जाए। तो इसलिए हम लोग इन दोनों में से मासा निकाल लिए, और मासा में ये 2 ही ऐसी संख्या जो 4 और 6 में भाग जाएगा, बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़ के। तो एक को तो हम लोग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरे को पता चलेगा कि दोनों में क्या संख्या कॉमन है, 2, ठीक ना। 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 2 को हम लोग लिख लिए ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर तो अभी तक ब्रैकेट नहीं दिया, चलिए 2 मैं लिख लूँगा। और इन दोनों में आप देखेंगे अक्षर में ए और ए दोनों में है। कितने बार ए है, एक बार ए दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि 2 बार लेने से इसके पास तो एक कम है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऐसी छोटी संख्या लेंगे जो दोनों में है। तो इन दोनों में से हम लोग देख लिए कि 2 ही जा सकता है। ए और ए में से देखिए आपको दोनों में से ए के ले लेते बाहर। अब यहाँ पे क्या क्या बचा देखिए, 4ax को अब इतना से भाग दे दीजिए रफ में। तो 4ax को अगर हम लोग 2a से भाग दे देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये और ए कट जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, मतलब 2 और x बचा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 और x लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 6a² से हम लोग 2a अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा, उसको पता करने के लिए इसको भी हम लोग भाग दे देंगे रफ में। तो चलिए यहाँ पे भाग दे देता हूँ, 6a² को भाग देना है कितना से, 2a से, जो ब्रैकेट के बाहर है, कोष्टक के बाहर जो है, इससे भाग देना है। भाग देने से यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और ऊपर का 2a में से एक एक कट जाएगा, और 6 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे एक ए बचा, यहाँ पे y बचा, तो 3, एक a और y। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इतना में से हम लोग 2a को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा जो गुणनखंड के अंदर 2x + 3ay बचेगा। तो ये सब आप रफ करके देख सकते हैं। चलिए इसी गणित को मैं दूसरे मेथड से बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड बहुत आसान है। इसमें हमको क्या करना है, ये जो संख्या है इसको तोड़ के लिखना है। जैसे 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, और उसके बाद इसके साथ a और x भी है, तो उस दोनों को भी इस प्रकार गुणा के रूप में लिख लीजिए। उसके बाद धन का निशान, तो धन का निशान दीजिए। और इसमें देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। a 2 बार है, इस प्रकार से a को 2 बार लिख लूँगा। और यहाँ पे y 1 बार है, इस प्रकार से y। अब इस प्लस के इस तरफ हमको देखना है और इस तरफ देखना है कि कौन कौन सा एक समान है संख्या। तो उसको इस प्रकार से मैं गोला लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 हो गया एक समान। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। a यहाँ पे एक बार है, हाँ, इस a के साथ यहाँ के एक बार a को आप गोला लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे हमको x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जो जो गोला लगा है एक प्लस के कोई भी एक तरफ देख लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ तो एक समान संख्या को हम लोग राउंड किए इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 और a जो है ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, 2 और a को बाहर, ठीक है, एक साथ मिला के, गुना का निशान लिखने की आवश्यकता नहीं है बीच में। तो 2a को एक बार लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए 2a लिखने के बाद आप यहाँ से देखते जाइए कि 2 और x बचा है,
तो 2 और x को गुना करके लिखेंगे 2x होगा। यहाँ पे धन का निशान है तो धन का निशान। 3a और y बचा है। इस प्लस के इस तरफ देखिए क्या क्या बचा, 3a और y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a और y। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा दूसरा मेथड था, उसमें भी हमको उतना ही प्राप्त हुआ है 2a और अंदर 2x प्लस 3ay। तो कॉमन लेना बहुत आसान है, आप इस मेथड से भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं। अब ये देखिए दूसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इसमें से हमको क्या करना है, इसमें से समूहीकरण करना है। समूहीकरण विधि का नाम है और इसमें हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक समूह बना देंगे, दो दो संख्या का, माने दो दो पदों का। ये पहला पद और ये दूसरा पद। आपको दिखाने के लिए मैं इस मार्क को यहाँ पे निशान ऐसे नीचे खींच रहा हूँ, आपको नहीं खींचना है। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ है जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और 6 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें महत्तम समापवर्तक निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि 2 और 6, ठीक ना, 2 इसमें छोटी संख्या है और सम संख्या है दोनों। तो इन दोनों में से 2 को मैं ले सकता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, और उसके बाद दोनों में से और क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से देखिए x भी ले सकता हूँ। कितनी बार, एक बार, क्योंकि इसमें अधिकतम एक बार है और इसमें 2 बार है। तो अगर 2 बार लूँगा तो ये कहाँ से जाएगा और एक नहीं दे पाएगा। तो इसमें एक x कम होने के कारण हम लोग अधिकतम एक बार ही ले सकते हैं। y भी दोनों में है, देखिए कितनी बार अधिकतम, एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार नहीं लेंगे, 2 बार लेने से ये नहीं दे पाएगा और एक y, तो इसलिए हम लोग एक y को लेंगे। तो क्या क्या लिए, 2x और y। अब यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए और सोचिए कि यहाँ से 2 और एक x और y चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली y बचेगा, सॉरी यहाँ पे खाली x बचेगा, ठीक ना। 2x है, इसमें से एक चला गया तो एक बचा, बाकी 2 और y तो चला गया बाहर। यहाँ पे प्लस का प्लस, इसमें से देखिए 6xy का स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग x ले लिए, y ले लिए, तो खाली y एक बचेगा और 6 में से 2 ले लेंगे, कितना बचेगा, तो भाग दे के देख लीजिए। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। तो इस प्रकार 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पे क्या बचा, एक y बचा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए 2xy जो हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ से 2x² y को हम लोग भाग दे रहे हैं 2xy से, तो यहाँ पे y कैंसिल, x कैंसिल, x बचा, 2 2 कैंसिल, तो खाली x ही बचा था, इसलिए x। उसी प्रकार से 6, ठीक है, इसको अगर हम लोग फिर रफ में लिखे 6xy का स्क्वायर और इसको भी भाग देंगे 2xy से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये y और y कैंसिल, x और x कैंसिल हो गया। 6 को 2 से भाग देंगे, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे एक y बचा, क्योंकि नीचे एक y था, तो इस प्रकार ये 3y। बहुत सिंपल है। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कि 4 और 12 दोनों सम संख्या है, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन जाएगा, क्योंकि 4 इसमें भाग चला जाता है, तो 4 को कॉमन ले सकते हैं। और दोनों में से x नहीं है तो x को नहीं लेंगे। तो देखिए इन 4x में से इसको भी भाग देकर हम लोग देख लेते हैं। 4x में से अगर हम लोग 4 को कॉमन लेंगे तो x बचा, और 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग +3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इन दोनों में से देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ एक समान है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4x + 3 प्राप्त हुआ और यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है x + 3y। यहाँ पे खाली आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पे प्रश्न में आपका y भी था जो हम लोग नहीं देखे उस टाइम। तो यहाँ पे अगर y रहेगा तो यहाँ पे भी y रहेगा। तो इस प्रकार से अगर y नहीं रहता तो हमारा कॉमन इतना होता, ये y यहाँ पे भी है, तो दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले लिए, तो हमारा कितना बचा, x + 3y बचा है यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x + 3y को अगर दोनों में है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इन दोनों को अगर एक साथ लिखे तो 2xy और 4 बचेगा। तो इसको हम लोग दूसरा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2xy + 4। तो बहुत आसानी से हमारा जो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से हल कैसे कर सकता हूँ उसको बताऊँगा। देखिए दूसरे मेथड में भी हम लोग इस गणित को अगर हल करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग गुणा के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप हल लिख लीजिए। उसके बाद अगर इसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे, 2x 2 बार है तो x गुना x, y इसमें एक बार है तो y, फिर प्लस का प्लस। 6 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3
और x यहाँ पे एक बार है तो एक गुना के बाद, और 2 बार y है तो y को भी 2 बार इस प्रकार से नोट कर लीजिए। और इन दोनों में हम लोग, ठीक है, इन दोनों को बाद में देखेंगे। अब चलिए प्लस के बाद यहाँ पे देखिए 4 और x है तो हम लोग 4 गुना x लिख सकते हैं, या फिर 2 गुना 2 और x भी लिख सकते थे। मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि 12 को भी मैं बड़ी संख्या में ही तोड़ूंगा, जैसे 3 गुना 4, ठीक ना। और ऐसे तोड़ना है कि दोनों में एक समान संख्या हमको दिखे। जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। 4x को 4x से लिख दिया मैं, और 12 को 3 और गुना 4 लिख दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का जो है तोड़ के यहाँ तक हुआ है, और इन दोनों को तोड़ने से यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ एक समान है। देखिए पहला 2 2 एक समान है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी एक y है। ये जो x है यहाँ पे x नहीं है, इसलिए इसको गुणा नहीं किए। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि खाली यहाँ से यहाँ तक 2x और y जो है एक समान है, 2x और y। ये इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर इस प्लस के सामने देखिए खाली x बचा, और प्लस के बाद खाली क्या बचा, 3 और y बचा। तो यहाँ पे प्लस 3y लिख लूँगा। तो यहाँ तक का हमारा हल हो चुका है, बहुत आसान है। उसी प्रकार से इन दोनों में देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है, जैसे कि 4 इसमें भी है, और देखिए इस तरफ भी है। यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों में और कोई चीज़ एक समान नहीं है। तो यहाँ पे इस 4 को हम लोग प्लस के बाद ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और दोनों में कॉमन क्या गया, 4। तो यहाँ पे 4 अगर हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्लस के यहाँ पे सामने x बचा है, और प्लस के बाद यहाँ पे 3 और y बचा है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन लेना का स्टेप जो है पूरा हो चुका है। अब और भी इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों गुणनखंड एक समान है। तो इन दोनों को एक बार लिखिए, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे जो बचा है इन दोनों को लिख लीजिए, 2xy और 4। तो ये देखिए हमारे दूसरे मेथड से भी हमारा जो आंसर है वो हमको प्राप्त हो चुका है। बहुत सिंपल है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।